तिब की दुनिया का हैरान कुन चौंका देने वाला वाकया। रहीम यार खान में 5 साल बच्चे के सीने से दूसरा बच्चा बरामद। शेख जायद अस्पताल में बच्चे की कामयाब सर्जरी। बच्चा दिल की मरकजी शरियान के करीब था। थोरेसिक सर्जन डॉक्टर सुल्तान उवैसी ने महारत से बच्चे की जान बचाई। बच्चा खांसी की शिकायत पर पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हुआ। भावलपुर में नमूनिया के कारीवार जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया से मुतासरा 31 बच्चे रिपोर्ट। BVH में 19 सर सादिक अब्बासी अस्पताल 12 बच्चे लाए गए। दोनों अस्पतालों में 24 बच्चे जेर इलाज। 31 दिसंबर से जारी सर्दी की लहर के दौरान 13 बच्चे जाँ बहक हुए। तरंडा मोहम्मद पनाह में सर्दी से मौसमी अमराज में इजाफा। बच्चे बड़े बुजुर्ग जवान सब अमराज का शिकार हो गए। छाती गले सांस और नमूनिया के मरीजों में इजाफा। निजी और सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए। सेहत के मैदान में इनकलाब लाने के दावे हवा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मियांवाली सहूलियात का फुकदान। इलाज की उम्मीद लगाए दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए। मरीजों ने डॉक्टर्स की तरफ से नामुनासिब रवैये की भी शिकायत की। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का मुल्तान शहर में दाखिला बदस्तूर जारी। ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर। हादसात में भी इजाफा। शहरियों के मुताबिक मसरूफ शाहराहों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां रवां दवां हैं। ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई। कार्रवाइयां जारी। भावलपुर में ग्रीन बस सर्विस का आगाज। सादिक अब्बासी अस्पताल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लिंक मिल गया। MS और स्टाफ ने बस को मरकजी गेट पर खुशामदीद कहा। समासटा रोड से सर सादिक अब्बासी अस्पताल तक 4 बसें चलेंगी। शहर से 12 किलोमीटर दूर होने के बायस शहरियों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना था। जनूबी पंजाब में आवारा कुत्तों के मुंह को खून लग गया। 1 नहीं 2 नहीं 5 शहरी निशाना बन गए। वाकया तरंडा मोहम्मद पनाह में पेश आया। मुतासरीन देही मरकज़े सेहत मुंतकिल। वैक्सीन लगा दी गई। जिंदगियां दांव पर लग गईं। खौफजदा मकीन घरों में महसूर। आवारा कुत्तों की तलफी के लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए सिंध में ब्लाइंड डॉल्फिन के मरने का वाकया। पानी की कमी मछली के बच्चे की मौत की वजह बनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी। कोटद्दू में पुलिस की जेर हिरासत मरने वाले शहरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस तशद्दुद के इल्जामात मुस्तरद। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट करार, जो कि तिबी मौत है। मुल्तान में सिविल एविएशन के अफसर सलमान के कत्ल का मामला। थाना कैंट पुलिस ने मुलजिम हारिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुज़श्ता रोज होटल से खाना लेने आया। मामूली तल्ख कलामी पर बात कत्ल तक पहुंच गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। लियाकतपुर में अफसोसनाक वाकया। शोहर ने फायरिंग करके रूठी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ माह से साजिदा वालिद के घर रिहाइश पजीर थी। असगर की फायरिंग से मकतूला का वालिद भी जख्मी हुआ। FIR दर्ज। भावलपुर में थाना इनायती की हदूद में पुलिस मुकाबला। लड़की की लाश कब्र से निकालकर बेहुरमती करने वाला मुलजिम पार। रेड के दौरान मुलजिम अब्दुल वहीद अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। जतोई में अफसोसनाक वाकया। हैड बकाइनी में शादीशुदा खातून से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून का मेडिकल मुकम्मल। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर मजीद पेशरफ्त होगी। कस्टम मुल्तान का स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। गला मंडी और मुशाहिद सेंटर में कार्रवाई। 40 करोड़ रुपए से जायद मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। मुल्तान की तारीख में पहली बार 12 घंटे से जायद वक्त ऑपरेशन जारी रहा। भावलपुर में आटे की कीमत आसमान को छूने लगी। 15 किलो का थैला 1950 रुपए में फरोख्त। मुख्तलिफ इलाकों में फी किलो आटा 150 रुपए तक पहुंच गया। शहरियों ने सरकारी आटे के मयार पर भी सवालात उठा दिए।
सोना तो सोना, चांदी की भी चांदी हो गई। रवां साल चांदी की कीमत ने नई तारीख रकम कर दी। 15 दिनों में 1700 रुपए इजाफे के बाद चांदी की कीमत में पहली बार 10,500 रुपए फी तोला हो गई। सोना 4,75,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायादारों ने सोना और चांदी में सरमायाकारी को महफूज करार दे दिया। महकमा एक्साइज मुल्तान की तरफ से टैक्स जमा कराने का सिलसिला जारी। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज खालिद हुसैन कसूरी की रोही से गुफ्तगू। बोले पहली शशमाही में 3 अरब रुपए से जायद वसूलियां की। जिला मुल्तान 60% रिकवरी के साथ सरे फहरिस्त है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली मुआवनत की जाएगी। बच्चों को मजदूरी से निकालने पर वालिदैन को मशरूत कैश सपोर्ट देने का फैसला। कानून में तरामीम के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली गई। मुल्तान में पेशावर भिखारियों की शामत। पिंक स्क्वाड की कार्रवाइयां तेज। 2 माह में 1200 भिखारी गिरफ्तार। बहाली मराकज मुंतकिल। इंचार्ज पिंक स्क्वाड का कहना था कि मुल्तान में 5000 भिखारी मौजूद हैं। डीजी खान में अमला सफाई को तनख्वाह न मिली। मुलाजिमीन का मशीनरी और काम बंद करके एहतजाज। 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। मुजाहिरीन का कहना था 2 साल हो गए, कंपनी बोनस भी नहीं दे रही। अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा। खानेवाल के गुंजान इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। अमराज फैलने लगे। 1 माह से ज्यादा अरसे से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। शहरियों के मुताबिक बारहा दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बहावलपुर को सील कर दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस के मैकेनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव शोबों को ताले लग गए। प्रिंटिंग ऑर्डर्स मुकम्मल होने के बाद प्रिंटिंग मशीनरी को भी सील कर दिया जाएगा। मुल्तान में कदीम लाइब्रेरी की भी सुनी गई। खस्ता हाल इमारत की तामीर और मुरम्मत का आगाज। अंदरूनी हिस्से को गिराकर नई इमारत की तामीर जारी। सैकड़ों पुरानी कुतब दीमक खा गई। मलबा लाइब्रेरी के बैरूनी हिस्से में पड़ा है। लोधरा इंतजामिया बारिशी पानी की रिसाइकलिंग के लिए कोशा शाहरात पर जमा होने वाले पानी के लिए डीप वेल बनाने का मंसूबा शुरू। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मंसूबे से जेर जमीन पानी की सतह बुलंद होगी। मुल्तान में आलू की फसल पर पोटैटो लाइट का हमला। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत गुलाम मोहम्मद हुर कहते हैं बीमारी के बायस पत्ते काले हो जाते हैं। आलू की फसल खत्म होने का खतरा होता है। काश्तकार फौरी तौर पर फिंजीसाइड का स्प्रे करें। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक्शन। मुल्तान में 9,500 किलो चर्बी बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। भावलपुर में 120 किलो मिलावटी मिर्चें, 10 किलो धनिया, 75 किलो हल्दी पाउडर बरामद। बुरेवाला से 4 मन मुर्दा मुर्गियां, 2.5 मन खोया पकड़ा गया। राजनपुर में 190 किलो मिर्चें, 17 लीटर ऑयल, 1100 किलो मिसाले तल्फ। सरगोदा में 1 डेयरी यूनिट और 1 खोया यूनिट सील कर दिया गया। महकमा सेहत पंजाब में जदीद 8 कैथ लैब्स के लिए भर्तियों का ऐलान। MBBS के साथ MD FCPS लाजमी करार। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कम से कम 2 साल तजर्बे को तरजीह दी जाएगी। नर्स के लिए BSN या पोस्ट RN नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लाजमी। चार्ज नर्स के लिए कैथ लैब या CCU में 2 साल तजुर्बा जरूरी है। भर्तियों के लिए दरखास्तें 18 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। एक्सीडेंट रिव्यू और एक्सल लोड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने सदारत की। DPO बहावलपुर राना अब्दुल वहाब समेत दीगर अफसरान शरीक। गाड़ियों की फिटनेस, रिफ्लेक्टर्स और वॉक्स पासिंग को यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की जेर सदारत इजलास। नॉन फॉर्मल स्कूलों की इमारत के लिए जमीन के हसूल बारे तबादला ख्याल किया गया। मौजूद सरकारी और निजी जमीन की दस्तियाबी का जायजा। कानूनी तकाजों, इंतजामी अमूर पर भी तबादला ख्याल।
एहतसाब का अमल अवाम के दरमियान। रहीम यार खान में नैब के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी। डायरेक्टर नैब नसीम अहमद खान ने शहरियों की शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा भी शरीक हुए। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहलीज पर इंसाफ की फरहमी का मिशन। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत मेरिट पर हल करने का हुक्म। प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राशिद कमर राव का रिजब तैयब एर्दोगान इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा। मशीनरी और डॉक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा। रिजब तैयब एर्दोगान अस्पताल के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। गाजी यूनिवर्सिटी में पहली बार चाइनीज स्कॉलर्स की आमद। डॉक्टर चाओ जांग, डॉक्टर जिन यू हुआंग, डॉक्टर मिंग होंग तान का दौरा। मौसमी तब्दीलियों से निमटने के लिए जामे की काविशों को सराहा। क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए शजरकारी वाला मंसूबा शानदार करा। डेरा गाजी खान इंतजामिया आजमीन हज की तरबियत के लिए मुतहर्रिक। तमाम महकमों को इंतजामात यकीनी बनाने का मरासला जारी। 2 फरवरी को आर्ट्स काउंसिल में हज तरबियती सेशन होगा। 465 आजमीन हज शिरकत करेंगे। 3 फरवरी को डिग्री कॉलेज तौसा शरीफ में हज तरबियत होगी। महकमा सेहत व आबादी मुल्तान के जेर एहतमाम एक रोजा मेला, मुख्तलिफ मुकाबले, सराइकी म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद। मकसद माँ और बच्चे की सेहत और खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत को उजागर करना है। फैमिलीज की कसीर तादाद में शिरकत। रहीम यार खान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला जोबन पर पहुंच गया। सिटी क्रिकेट क्लब और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब लियाकतपुर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अबू जहबी क्रिकेट क्लब ने ब्लास्टर क्रिकेट क्लब को 16 रन से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शायकीन खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज। और मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए दरखास्तें तलब। ओपन नीलामी के तहत 30 जनवरी को बोली होगी। मुल्तान को भी ओपन ऑक्शन के जरिए फरोख्त किया जाएगा। पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन का फैसला किया गया।